अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45 और यहाँ हो रही है बारिश और हम उठा रहे बारिश का लुत्फ। ये देखिए इसकी नौटंकी। हाँ जी देखिए अब खाना खाने लगी। क्या चाहिए? अभी तो फोन मांग रही थी ना। गंदा बाबू कौन है? हैं? नहीं पता ऐसे। नहीं पता। गंदा बाबू कौन है? हैं? क्या चाहिए गंदा बाबू? बस भाग गई। आधा खाएगी आधा घूमने जाएगी। आओ। नहीं खा रही, माइक से खा रही हूँ। इतनी नौटंकी करते हैं ना बच्चे सच में। कभी कभी तो अब आ गई। जैसे देखा ना मैं खा रही हूँ वैसे आ गई खाना। देखो खाओ। ये बड़े हो रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं यहाँ पे, ये छोटे हैं और भी हैं। अभी कभी नीचे जाऊंगी ना तब जाके वीडियो शूट करूंगी, तब देखना आपको। मोरिंगा का पेड़, इस पे कोई नया मोरिंगा नहीं आया अभी तक। अभी इधर कच्ची कॉलोनी है, टाइम लगेगा पक्की होने में। पक्षी को बोल देखिए कितना सुंदर पक्षी आया है। यहाँ ना पक्षी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। तो सुंदर लग रहा है ना ये। जितने भी मेरे गांव की वीडियो से देखा होगा, मुझे पेड़ पौधे पक्षी बहुत पसंद है, तो मैं उनकी बहुत फोटो खींचती थी। मुझे गांव में दिख ही जाते थे। फिर भी ना रोज एक आधा नया सा कोई पक्षी या फिर नई कोई वनस्पति। और यहाँ भी मुझे बहुत दिखते हैं, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पक्षी आते हैं। मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आते थे ना। छी। अभी पता नहीं इसने क्या निकाला मुझे। हाँ बच्चों को समझ में आता है छी है तो गंदा है। हाँ गंदा है, छी है ना। छी ये तो खा रही है। जब से यहाँ पे ये रास्ता खुला है ना तब से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि जैसे फ्लैट्स है ना यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से मतलब मेड का काम करते हैं, हाउस हेल्पर का काम करते हैं, बर्तन कपड़े इनके। तो यहाँ से बहुत लोग आना जाना बहुत करते हैं। मतलब सुबह सुबह शाम। पहले हमारी जो एक गली थी यहाँ पे इतना आना जाना था, सिर्फ पीछे जो घर थे यहीं जाते थे। लेकिन अब यहाँ इतना ज़्यादा हो चुका है लिटरली, बहुत सुबह शाम बहुत चहल पहल रहती है। और मैं बच्चों को भी बहुत कम बाहर निकालती हूँ। पहले ही मैं खैर बहुत कम निकालती थी, अब तो मैं बिल्कुल ही कम निकालती हूँ, क्योंकि एक तो ये ट्रक चलते हैं बड़े बड़े, थोड़ा डर लगता है बच्चों के लिए, और आवाजाही बहुत लगी रहती है। क्या हो रहा है काशी? वो देखिए वो रहा पक्षी। कितना शांत में बैठा, कितना शांत से बैठा हुआ है ना। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और कंटिन्यूसली सुबह से बारिश हो रही है। जब मैं बल्लू को स्कूल लेने गई थी 12:30 के करीब, तब मौसम हो रखा था पर बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं आधे रास्ते में पहुंची थी जब तक बारिश हो गई थी स्टार्ट। और इसके स्कूल पहुंचते पहुंचते खैर बारिश, एक मिनट, उस टाइम बारिश नहीं हुई थी। पर जब मैं वापस लेकर आई बच्चों को, तब बारिश हो रही थी। किसी तरह हमने घर पकड़ा, ये किसी तरह हम घर पहुंचे। और अभी भी देखना कितनी तेज बारिश हो रही है बीच में। गाओ, चलो तुम ही गाओ, गाओ गा लो। इससे गाने गाने का बहुत शौक है, और अब मैं कह तब नहीं गा रही। और जैसे मैं बोलना स्टार्ट करती ऐसे गाना गाना शुरू कर देती है। मेरा पेन, रेड पेन। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी बारिश हो रही है, और देखते हैं कल कैसे स्कूल जाएगी, आई डोंट नो। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कच्चा रास्ता, जैसे कि मैं पहले बताती कि यहाँ कच्चा रास्ता है, और अभी भी देखते हैं। बारिश पड़ रही है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो वहाँ पानी में देखिए, है ना, पानी में दिख रहा है बारिश हो रही। चलिए
थोड़ी देर बल्लू को पढ़ाती हूँ, स्कूल खुल चुके हैं तो उसको होमवर्क भी मिलता है, उसको पढ़ाकर फिर देखते हैं मौसम कैसा रहेगा, क्या आज हम डिनर में बनाएंगे, क्या खाना बनाएंगे। ये देखो, कॉपी पे लिखो यार, कॉपी पे लिखो, मेरे नहीं, ये पूरे मेरी बॉडी पे पेन चलती है, मेरे हाथ पे, अपने मुंह पे, मेरे मुंह पे, अपनी बहन के मुंह पे, सब पे इसको पेन चाहिए बस। और पेन स्टार्ट करते से लगता है सबसे बड़ी आर्टिस्ट है, ये कुछ भी बना सकती है ना काशु? दिखाओ, नो 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 नो, मम्मा के पास बनी पेन है। क्या करा मम्मा ने? ये मैंने नहीं किया, आपने खुद करा है वो, मुझे मत बोलो। मुझे कह रही मम्मा, देखना क्या निशान मार दिया इसने मेरे। बारिश में भी से चैन नहीं है, और हमारे यहाँ ना लाइट नहीं आती, जब भी बारिश आती है यहाँ पहले ये बारिश वो करते हैं, पहले ही लाइट काट के बैठ जाते हैं। बताओ ये कोई तरीका है? और जो लाइट जल रही है ये इन्वर्टर से जल रही है, अदरवाइज खैर गर्मी तो नहीं है क्योंकि कल परसों तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब तो गर्मी नहीं है, पर फिर भी लाइट तो चाहिए ही ना। मैं सोचती बच्चों के लिए कुछ शेक वेक बनाती, बट विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, डांस करना आपको, अभी गाना गाना था, अब डांस करना है, फिर कुछ और करना है? नो। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी भी बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है, कभी धीमी हो रही है कभी तेज हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है अभी। तो मैं बना रही हूँ राइस और दाल, दाल चावल मेरा फेवरेट, और देखूंगी आलू की सब्जी होती है ना, भुजिया पतली पतली काट कर हमारी भाभी बनाती है, तो वो मेरे पति देव को भी अच्छी लगती है, उन्होंने भी कहा अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि अच्छी लगती है तो मैं उसको मैं भी बनाऊँ, है ना, दाल चावल और एक सूखी सब्जी। थोड़ी देर के लिए मैं चावलों को भिगा के रखूँगी और जब तक दाल बना लेती हूँ फिर चावल बनाऊँगी, फिर देखती हूँ। थोड़ा आज ना अभी स्कूल खुले ना तो बल्लू को ना काम थोड़ा ज़्यादा है, एशियम गाँव गए हुए थे ना तो उसका हॉलीडे होमवर्क तो कंप्लीट, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ मतलब प्रोजेक्ट हैं वो मुझे करवाने हैं, चार्ट्स वगैरह वो मैंने नहीं करवा रखे उसे, तो जाहिर सी बात है वो करवाने हैं, अभी वो करवाऊँगी अभी, और फिर देखती हूँ मैं कि और भी क्या करना है, क्योंकि इतने दिनों बाद घर वापस आई हूँ तो घर में बहुत सारा काम है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए लेकिन सुखा ही नहीं पाई, अभी यहीं पे सुखा के सामने ही, क्योंकि धूप नहीं थी, उनको सुखाना भी ज़रूरी है, तो बस अभी हवा लग जाएगी थोड़ी बहुत तो फिर, और उसके बाद करना है बच्चों की अलमीरा, मेरी अलमीरा, सामान बहुत फैल रहा है, बहुत मैसी हो रहा है, कपड़े नहीं मिल पा रहे सही से क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो फिर वो अरेंज करूँगी, फिर देखती हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, बहुत काम है। मेरी काशी मुझे कुछ काम नहीं करने देती। सुबह मैंने किचन की सफाई करी ना, मतलब आफ्टर मेरे ब्रेकफास्ट के, तो मैंने किचन साफ करा सारा, तो मुझे किचन साफ नहीं करने देती, एक हाथ से एक गोदी में, और दाल खाने के लिए कह रही है, कह रही दाल खिलाओ मुझे के लिए। छोटे बच्चे के साथ ना कुछ भी मैनेज करना रियली बहुत हार्ड है, बहुत जिसे कहते हैं ना, और ऐसा बच्चा स्पेशली, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं मानती, इसको चाहिए कि आप करो जो करना है लेकिन मुझे भी उसमें इंक्लूड करो, मुझे भी अपने साथ टांगो, चाहे अपने गोदी में चाहे अपने कंधे में। फिर सुबह मैंने जो ये था ना मेरा काउंटर पे मेरा ये गैस, इसको मैंने गैस साफ़ किया, ऐसे पकड़ा इसको गोद में ऐसे करके वहाँ साफ करा, फिर मैंने अपनी स्लेट जो काउंटर पे मैंने ऐसे इसको हाथ में पकड़ के साफ करा,
फिर बर्तन जब धोने थे, मैंने इसको उधर बिठाया स्लेब में और फिर मैंने बर्तन धोए। और ये कह रही मुझे इसके अंदर पैर डालने दो, बर्तन जहाँ पे है, जहाँ पानी है। नहीं, मैं नहीं खाती बिस्किट। वहाँ मुझे कह रही कि नो काशू नो, छी छी, मैं नहीं खाती। तो ये वहाँ मतलब मुझे लेके उसमें कर रही है कि मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उसमें बैठने दो पानी में। और जबकि उससे पहले ये पानी में खेल के आई है। जब मैंने इतने सारे कपड़े धोए, जैसे मैंने बताया कि मैंने कपड़े भी धोए, तो पहले ही उन कपड़ों में खेल के आई है, कपड़ों के साथ पूरा ना खुद को पूरा गिल करके आई है। उसके बावजूद मुझे कह रही है पानी में सब चाहिए से। देखो ये गिरा रही है, बिस्किट दिया वो गिरा रही है, भूख भी लग रही है गिरा भी रही है। क्या खाना है आपको? है नहीं, इसलिए दही नहीं, वो नहीं खाते, नहीं वो नहीं खाते। कह रही मुझे दाल, कच्ची दाल अभी दूंगी, बना दो। अभी ये सोई नहीं है, रास्ते में सोई थी जिससे लेके आई थी मुन्नू को ना, तब सोई थी। उसके बाद तुमने सोई। चलो तैयार है, चावल मैंने रख दिए, अभी चावल रख दिए और दाल रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। आज मैंने स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाया, बच्चों को तो खिलाया था पर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं जब मैं गई थी तो मैंने मुझे लग रहा है मैंने 10:30-11 बजे मैंने नाश्ता किया था। तो फिर उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया नाश्ता। अपने लिए मैंने लंच नहीं बनाया था, बट अब बना रही हूँ जल्दी, भूख लग रही है। और बच्चे भी टाइम से खाएंगे तो हम भी जल्दी फ्री होएंगे और फिर मैं और काम देखूंगी बच्चों। पतिदेव भी आज जल्दी आ गए ड्यू टू रेन, क्योंकि आज बारिश ज़्यादा ही हो रही है। तो ऑफिस में भी बोला गया है कि निकल जाइए जिनको निकलना है। तो वे भी आ गए और अब वो खाना खा चुके हैं, क्योंकि आज खाना जल्दी बन गया था, मैंने जल्दी बना दिया था। दाल चावल, सब्जी नहीं बनाई तो मैं कह रही थी आलू की भुजिया नहीं बना पाई मैं। तो वो चाय के लिए कह रहे हैं 1 कप चाय, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट 1 कप चाय। अब तो जाने में भी यादें होती है, आईना देखूं तो तू ही दिखता है, किस्मत का पन्ना तेरा नाम लिखता है, हवाओं में घुल गई तेरी ही खुशबू, मैं जिधर भी जाऊं दिखे बस तू ही तू, ज़मीं से आसमां तक बस एक ही दुआ है, मेरा इश्क तेरे दर पे ही रुका है, अगर हो अंधेरा तो तू ही रोशनी है, मेरी हर कहानी तेरे बिना सुनी है, मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया, तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे गाँव दिया, बस तेरा साथ हो सारी उम्र के लिए। तो जब तक मेरे बर्तन धुले, चाय भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा मेरे काउंटर पे अंधेरा हो रहा है, क्योंकि ये लाइट है ना इसके बीच में ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिखता कम है, ये थोड़ा ना अंधेरा सा रहता है। मैंने गैस थोड़ी सी कर दी ताकि मैं बर्तन में, हाँ मैंने ना गैस सिम कर रखी थी ताकि मैं बर्तन भी दोनों साथ में, चाय भी साथ में ही बनी। ये तो 2 कप में बताओ कितना टाइम लगता है, क्योंकि बर्तन कौन जा रहे थे, 2 कुकर थे, और जिनमें खाया पति देव में बच्चों ने होता,
क्योंकि इन्होंने मेरे साथ पहले खाया, फिर दोबारा खाया, तो दोबारा बर्तन गंदा हो गया। तो इतने बर्तन थे नहीं, खैर हो गए। वो तो साथ साथ धोती ना तो कम रहते हैं, ये तो बहुत बर्तन रहता है। चाय बन चुकी है ऑलमोस्ट। गम है, हाँ होना नहीं, बहुत गम है, बहुत ज्यादा। जल भी सकती है ना, छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता गम गम जम चीजें। ठीक है, चाय भी आ चुकी है और हम चाय पीने को तैयार है। ये नहीं छोड़ती मेरा पीछा। चलो 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 चलो, आपके लिए नहीं है वो, गम है, छोड़ दो। नो। अभी रात के बज रहे 11 और देखिए इस टाइम भी यहाँ पे काम चल रहा है हमारे घर के आगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पीछे ये भराव कर रहे हैं, उस वजह से देखिए क्या होता है कि मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो जैसे बड़े बड़े डंपर जाते हैं ना, तो वो सारी मिट्टी नीचे जाती है, फिर दोबारा से आते हैं जेसीबी वाले, फिर इतना मलबा डालते हैं, फिर उसको बराबर करके। तो कई दिन से ऐसे चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू, 1 हफ्ता हो चुका है इस चीज़ को। और इस टाइम देखिए 11 बजे भी मतलब हम सो नहीं सकते शांति से। तो अब आँख खुली, मैं देखने आई कि क्या हो रहा है, इतना शोर कैसे हो रहा है। तो देखा तो ये मेरे मोरिंगा के पेड़ की वजह से नहीं दिखा, अदरवाइज देखिए बिल्कुल घर के आगे उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल रखे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच।